हेलो एवरीवन, क्विक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका एग्ज़ाम है RSCIT एग्ज़ाम 21 फरवरी 2021 को, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स उनके बारे में बताएंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, और तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अगर पूछे कि प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डेजीविल प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है लाइनर प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, और चौथा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रिंटर द्वारा सूखी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से, गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है CPU, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, गणना से संबंधित कार्य किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है CD100 6700, आगे फ्रेंड्स ऑप्शन है परम 8000, और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है परम 6000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परम 8000। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछे कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परम 8000। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है SRAM, दूसरा ऑप्शन है DRAM, और तीसरा ऑप्शन है ROM, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा DRAM। DRAM का फ्रेंड्स अगर फुल नेम पूछे तो यहाँ पे होगा डायनामिक रैम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है DRAM। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से, TCP/IP का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि TCP/IP का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, दूसरा ऑप्शन है ईमेल के लिए, और तीसरा ऑप्शन है रिमोट लॉगिन के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि TCP/IP का पूछे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रिमोट लॉगिन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है कि ईमेल से संबंधित कौन सा फोल्डर नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है सेंड मेल, दूसरा ऑप्शन है ड्राफ्ट्स, तीसरा ऑप्शन है स्पैम, और चौथा ऑप्शन है कंपोज। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है कि ईमेल के अंदर कौन सा फोल्डर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंपोज। फ्रेंड्स, कंपोज है ईमेल के अंदर ये फोल्डर नहीं होता है, बाकी सब होता है, सेंड मेल होता है, स्पैम भी होता है, ड्राफ्ट्स भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कंपोज।
आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है ब्लूटूथ उदाहरण है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, दूसरा ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क का, और तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अगर ब्लूटूथ का पूछा जाए तो ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है FTP, दूसरा ऑप्शन है POP, और तीसरा ऑप्शन है IMAP, और चौथा ऑप्शन है PPP। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा FTP। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से हैं। पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, और तीसरा ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ये कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं वो सभी होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है जब सिस्टम को लॉगिन किया जाता है तो सबसे पहले दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो कंप्यूटर को लॉगिन किया जाता है तो उस डिस्प्ले को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है टास्क बार, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग, और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूछे कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट बार डिस्प्ले शो होती है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप एरिया। आगे हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से टास्क बार का वह छोटा सा भाग जहाँ बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन के आइकन और सिस्टम की डेट व समय प्रदर्शित होता है उसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है पहला ऑप्शन है स्टार्ट बटन, दूसरा ऑप्शन है क्विक लॉन्च, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम ट्रे, और चौथा ऑप्शन है टास्क बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम ट्रे। आगे हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किन किन के लिए आप कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है उपकरण सेटिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इन सभी का उपयोग आप विंडोज़ बटन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एंटर, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और तीसरा ऑप्शन है अल्ट प्लस स्पेस प्लस एंटर, और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस स्पेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछे कि वर्ड में टेबल तोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। आगे फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटनोट्स और एंडनोट्स का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है पहला ऑप्शन है रेफरेंस, दूसरा ऑप्शन है सूचना, तीसरा ऑप्शन है लिस्ट, और चौथा ऑप्शन है पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फुटनोट और एंडनोट का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेफरेंस। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यह डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को स्वतः ठीक करने वाली कमांड है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट,
या ऑटो समराइज या नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस कुंजी की सहायता से सेलेक्ट टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है डिलीट, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट और चौथा ऑप्शन है अल्ट प्लस डिलीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको इनके अंदर से बताना है कि कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, दूसरा ऑप्शन है ड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन है वेब लेआउट और चौथा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग व्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग व्यू। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई तरफ के करैक्टर को मिटाने के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि बाई तरफ से किसी अक्षर को मिटाना है तो आप किस कीज द्वारा मिटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है डिलीट, दूसरा ऑप्शन है बैक स्पेस, तीसरा ऑप्शन है एंटर और चौथा ऑप्शन है स्पेस बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस बार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एल और तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी विषय को सूचीबद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बुलेट, दूसरा ऑप्शन है नंबरिंग, तीसरा ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की कुंजी है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी और तीसरा ऑप्शन है अ और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन अ व ब दोनों होते हैं फ्रेंड्स। कंट्रोल डी भी शॉर्टकट कुंजी होती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी भी इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट इफेक्ट और तीसरा ऑप्शन है वर्ड आर्ट और चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट स्टाइल। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल खोलने, सेव, क्लोज के प्रत्येक पेज करने की कमांड किस टैब में होती है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा ऑप्शन है फाइल, तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट और चौथा ऑप्शन है रिव्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल। फाइल को खोलने और सेव करने और क्लोज करने के प्रत्येक कमांड फाइल टैब में होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल टैब। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ऑटोफिल फीचर है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, श्रेणीबद्ध आंकड़ों के क्रम को विस्तृत करता है। दूसरा ऑप्शन है सेल मानों के एक रेंज को स्वतः जोड़ लेता है और तीसरा ऑप्शन है वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है और चौथा ऑप्शन है डेटा की श्रृंखला को स्वतः एक निश्चित क्रम में बढ़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे राइट होगा, डेटा की श्रृंखला को स्वतः एक निश्चित क्रम में बढ़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चार्ट शीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स F11, दूसरा ऑप्शन है F12 और तीसरा ऑप्शन है F5 और चौथा ऑप्शन है F10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा F11। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है पोर्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है मर्ज, तीसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करने एक सेल बदलने की प्रक्रिया फ्रेंड्स मर्ज कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्ज। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा रेडी टू यूज़ के रूप में फाइल प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि रेडी टू यूज़ के रूप में फाइल किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो पहला ऑप्शन है टेम्पलेट्स, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है बुक और चौथा ऑप्शन है सीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में आप किस प्रकार एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स टैब कुंजी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सेल पर क्लिक करके, तीसरा ऑप्शन है एरो कुंजियों द्वारा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि पावर पॉइंट 2010 में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है बुक 1, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन 1, तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट 1 और चौथा ऑप्शन है अनटाइटल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन 1। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में नई प्रेजेंटेशन बनाने, पहले से बनी प्रेजेंटेशन खोलने एवं उसे सेव करने से संबंधित कमांड मेन्यू में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है होम, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन और चौथा ऑप्शन है इंसर्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है एंटर, दूसरा ऑप्शन है स्पेस बार, तीसरा ऑप्शन है एस्केप कीज और चौथा ऑप्शन है टैब। तो फ्रेंड्स स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए एस्केप कीज का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्केप। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए खाली जगह कमांड प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है व्यू शो, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड व्यू और तीसरा ऑप्शन है कस्टम शो और चौथा ऑप्शन है स्लाइड शो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में खाली जगह व्यू होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि पावर पॉइंट 2010 में कितने व्यू होते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स 3, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पावर पॉइंट 2010 में 4 व्यू होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप स्टोर है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर, दूसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है फेसबुक और आगे ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप स्टोर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
गूगल प्ले स्टोर। फ्रेंड्स, अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और अगर साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले।